बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अली रज़ा हूँ। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, फेसबुक पर देख रहे हैं बीटी के अपडेट्स, बीटी के होम्स, बीटी के न्यूज़ और मुदस्सिर इकबाल। नाज़रीन, प्रीसेंट 27 के जो बैरिया होम्स हैं 235 गज के बड़ी ज़बरदस्त लग्जरी ये विलाज हैं जो बैरिया टाउन ने आसान इंस्टॉलमेंट्स पर दिए थे, लेकिन इंस्टॉलमेंट के बाद अब ये विलाज कैश पर सेल हो रहे हैं। 47 लाख इसकी ओरिजिनल प्राइस थी जब इसको बैरिया टाउन ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद फिर जो कैश के बाद जब मार्केट अच्छी हुई तो जो इसकी पीक प्राइस थी प्रीसेंट 27 की 235 यार्ड विलास, वो थी तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख और 2 करोड़ तक, जो कि फ्रंट साइड के विलास, और बैक साइड के विलास 1 करोड़ 70 लाख तक भी सेल परचेज होने लगे थे। लेकिन उसके बाद जो एक डिक्लाइन आया है, प्रॉपर्टी डिक्लाइन या रियल स्टेट डिक्लाइन, तो उसमें ये विलास की जो कीमतें या इन विलास की जो मांग में इजाफा तो नहीं हुआ ऑनेस्टली, लेकिन ये है कि जो कमी है कीमतों में, अब वो जो फ्रंट के विलास हैं वो आपको मिलेंगे बैरिया टाउन में प्रीसेंट 27 में 235 यार्ड्स के 1 करोड़ 55 1 करोड़ 58 लाख के दरमियान। और इसी तरह अगर आप बात करें बैक साइड के विलास की, तो वो आपको मिलेंगे 140 से 145 के बिटवीन ब्रैकेट्स में। ये तो है विलास की अपडेट। अच्छा, अब विलास की जो रेंट है वो तकरीबन चल रहा है 25,000, और फ्रंट साइड पर एक पार्क है, और जो बैक साइड है वहां पर गैलरी और मस्जिद उसकी यानी अवेलेबिलिटी कर दी है बैरिया ने। अच्छा, जो विलास यहाँ पर बनने थे उन विलास का तो कोई यानी अता पता ही नहीं है, तो उस एतबार से नाजरीन जो विलास यहाँ पर बनने थे वहाँ पर तो उसके जो स्केटिंग पार्क है वहाँ पर तो बैरिया टाउन ने प्लॉट की न्यू डील दे दिया। तो जो स्केटिंग पार्क वाले विलास 27 में कहा जाता है वो तो अब नहीं बन रहे अभी तक तो। और इनके जो मेन गेट से जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसकी बात करूं तो तकरीबन ये बनता है 12 किलोमीटर का। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीट्स ऐसी हैं जहाँ पर काम मुकम्मल आबाद है। बहुत कम ऐसी गलियां हैं जहाँ पर आबादी नहीं है। फ्रंट साइड पर बात करें यानी तकरीबन हर जगह पर ही आपको फैमिली या लोग नजर आते हैं प्रीसेंट 27 में। अच्छा, यहाँ पर कमियां क्या हैं या जो चीज़ें यहाँ पर अभी नहीं है, यहाँ पर अभी प्रॉपर कोई मार्ट नहीं है। यहाँ पर गैलरी तो ऑपरेशनल है, यानी गैलरी ऑपरेशनल है, लेकिन गैलरी उस तरह आबाद नहीं है जिस तरह प्रीसेंट 2 की या प्रीसेंट 10A की है, जहाँ पर जिम, डेलिकेसी, बेकरी और वो सारे बड़े बड़े मार्ट्स वो अवेलेबल हों। तो ये एक कमी है यहाँ पर 27 में। और इसके साथ साथ यहाँ पार्क की कमी है। यहाँ स्कूल और जो मॉस्क है वो दूर जाकर है, यानी नियर बाय में कोई मॉस्क नहीं है। जो फ्रंट वाले लोग हैं, जो फ्रंट साइड पर विलास में रहते हैं, उनके लिए कोई मॉस्क नहीं है। और दूसरी बात, एक अच्छी अपडेट या एक अच्छी जो फेवर है वो इन विलास के लिए वो ये है कि ये चूंकि फ्रंट साइड पर है तो जिना एवेन्यू की एक्सेस बहुत आसान है। फिर जिना एवेन्यू से मेन गेट तक का रास्ता यानी चूंकि है तो 12 किलोमीटर, लेकिन गलियों से या बाकी जगहों से घूम कर नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। तो 27 के विलास में अभी तो कीमतें बड़ी कम है, और 40 से 50 लाख रुपए की जो जंप है वो आपको भी मिल सकता है अगर आप इसमें विला ख़रीदते हैं कोई रिहाइश के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये विलास रिहाइश और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए रिकमेंडेड है। हमने इस पर पहले भी बात की है और आज भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जाना चाहिए, आप जा सकते हैं। और 35 और 200 में जो फ़र्क है वो साइड वाली लॉबी और जो बैक साइड का लॉन्ड्री एरिया उसका है। और एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं नाजरीन के इन विलास की रेंटल इनकम कम है। अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बात करें तो शायद ये रिकमेंडेड ना हो इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपने इन्वेस्ट करके रेंटल हासिल करना है। बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पर्पज से सोचें या इसकी बाइंग प्राइस को सोचें तो फिर इस जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने हमेशा विलास पर जब बात किया तो मैंने यही कहा है कि विलास की प्राइस इस तरह यानी इस टाइम जितनी कम है उसकी कोई मिसाल आप नहीं मिलती। और इसके साथ एक और भी बात,
आप इसमें रह सकते हैं, बड़े अच्छे साइज़ है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन विलाज में शिफ्ट होना, या आपका विला है आप सेल करना चाहते हैं, या चाहते हैं कोई अच्छा टेनेंट आपको मिल जाए पिटसन 27 में, तो आप हमारी जो टीम के नंबर्स हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करें। कोशिश करेंगे हम अपना बेस्ट दें और आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचा सकें बेहतर। अल्लाह हाफिज़।